चाची के इश्क में भतीजे ने उतारा चाचा को मौत के घाट। बिजनौर उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2 बच्चों की मां सुशीला की घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। उसका पति वीर सिंह उसका हर तरह से ख्याल रखता था। इसके बावजूद भी उसके पैर अपने भतीजे सोमपाल की तरफ बहक गए। इन बहके कदमों का जो अंजाम हुआ वो शाम के 5 बज रहे थे। सुशीला ने घड़ी देखी तो वह खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसका पति वीर सिंह 6 बजे तक काम से लौट आता था। यह रोज की दिनचर्या थी। उसने सब्जी काटी और उसे पकाने के लिए गैस चूल्हा जलाना चाहा तो माचिस ही नहीं मिली। उसे याद आया कि माचिस तो आज सुबह ही खत्म हो गई थी। वह घर के मेन गेट पर जाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा कि वह किसी को बुलाकर दुकान से माचिस मंगवा लेगी। तभी उसे सोमपाल दिखा। सोमपाल उसके पति का भतीजा था। इस नाते वह उसका भी भतीजा हुआ। वह भी उसी गांव में रहता था। सुशीला ने उसे आवाज देकर पुकारा, सोम जरा इधर आओ। सोमपाल फौरन उसके पास आ गया। हाँ चाची, बोलो, मुझे क्यों पुकार रही थी? सोम, जरा जल्दी जाकर दुकान से एक माचिस खरीद कर ले आओ। तुम्हारे चाचा आते होंगे, उनके लिए खाना बनाना है। चाची, माचिस तो मैं ला दूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। कर दूंगी। सुशीला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा चाय पीने को मांगेगा, बना कर दे देगी। इसीलिए वह लापरवाही से बोली, लेकिन पहले जाकर माचिस ले आओ, नहीं तो देर हो जाएगी। चाची, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, माचिस लेकर अभी आया, कहकर सोमपाल तेजी से वहां से चला गया। 5 मिनट में ही उसने माचिस लाकर सुशीला के हाथ पर रख दी। सुशीला का पूरा ध्यान खाना बनाने पर था, इसलिए माचिस लेकर वह किचन में चली गई। किचन में सुशीला ने चूल्हा जलाकर उस पर कड़ाही रख दी। उसके बाद तेल का डिब्बा उठाने के लिए घूमी तो उसने अपने पीछे सोमपाल को खड़े पाया। सुशीला को आश्चर्य हुआ। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर कमरे में बैठो। चाची, माचिस लाने से पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था। सोमपाल ने सुशीला को गौर से देखा। सुशीला की भी नजरें सोमपाल के चेहरे पर जम गईं। मुझसे ऐसा कौन सा कि तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा? अपने वादे से मुकरो मत। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करो। सोमपाल अक्सर सुशीला से चाय की फरमाइश करता था, लिहाजा सुशीला के मन में यही बात थी कि वह चाय के लिए कहेगा। सुशीला खाना पकाने की जल्दी में थी, इसलिए वह सोमपाल के कुछ बोलने से पहले ही वह बोल पड़ी, तुम्हारा काम मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी खाना पकाना है, इसलिए तुम्हें चाय बनाकर नहीं दे सकती। खाना बन जाए तो मैं खुद तुम्हें बुलाकर चाय पिला दूंगी। सोमपाल मुस्कराया। चाची, चाय के अलावा दूसरा काम भी तो हो सकता है। तुम देख रहे हो न? डिब्बे से कड़ाही में तेल उड़ेलते हुए सुशीला बोली, मैं बिजी हूँ, जो बात करनी हो बाद में कर लेना। मेरी बात तुम सब्जी पकाते हुए भी तो सुन सकती हो। सोमपाल ने कहा। अच्छा जल्दी बोलो, क्या बात है? वह बोली। सोमपाल अर्थपूर्ण अंदाज से मुस्कराते हुए बोला, चाची, तुम अक्सर कहती हो न कि सोमपाल तुम बड़े हो गए हो। सुशीला ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा। हाँ, कह देती हूँ तो चाची, तुम्हारी बातों से मुझे भी लग रहा है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, वास्तव में बड़ा हो गया हूँ। सुशीला हंसने लगी। यही तुम्हारा वह जरूरी काम था? नहीं, यह तो उसकी भूमिका थी, असली बात तो बाकी है। कड़ाही में गर्म होते तेल पर नजरें जमाए हुए सुशीला बोली, हाँ चलो, अच्छा हुआ कि तुमने भी मान लिया कि तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए मैंने सोचा कि बड़ा हो गया हूँ तो बड़ों वाले काम भी करने चाहिए। सुशीला को उसकी बातों में रस आने लगा। अब यह तो बता दो कि बड़ों वाला कौन सा काम करने जा रहे हो? सोमपाल ने नजरें झुका लीं, मानो शर्मा रहा हो। सुशीला ने उसका हौसला बढ़ाया।
शर्माओ मत, बता दो चाची। डांटोगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं डांटूंगी। बोलो। किसी से मेरी शिकायत भी नहीं करोगी? वह झिझकते हुए बोला। नहीं करूंगी बाबा। सुशीला के होठों पर गहरी मुस्कान पसर गई। काम बताओ, समय बर्बाद मत करो। अच्छा तो सुनो। सोमपाल सुशीला के और नजदीक आ गया। उसके बाद अपने लहजे को रहस्यमय बनाकर बोला, मुझे प्यार हो गया है। वाह क्या बात है। सुशीला की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यानी कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि खुद को प्यार के लायक समझने लगे। और नहीं तो क्या, अब मैं बच्चा थोड़े ही हूँ, 22 साल का जवान हो गया हूँ। इस उम्र में तो गांव के आम लड़के 2 बच्चों के बाप बन। वह भी तुम्हें चाहती है न? पता नहीं। यह क्या बात हुई? कड़ाही में कटी हुई सब्जी डालते हुए सुशीला बोली। दिल लगा बैठे, और यह तक पता नहीं कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं। मैं कहूँगा तब तो उसे पता चल जाएगा, और तभी वह अपने दिल की बात मुझ तक पहुँचा देगी। तो कह दो चाची। कहने की हिम्मत नहीं है। सोमपाल ने बेचैनी से पहलू बदला। इसलिए अपनी बात कहने के लिए यह प्रेम पत्र लिखा है। सोमपाल ने जेब से एक पत्र निकालकर सुशीला की ओर बढ़ाया। लो, खुद ही पढ़ लो। सुशीला ने तह किया हुआ पत्र खोलकर पढ़ा। बिना किसी को संबोधित करते हुए उसमें लिखा था, प्रिय प्राणेश्वरी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दिन हो या रात तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। मुश्किल से नींद आती है तो तुम्हारे ही सपने देखता रहता हूँ। सपने में तुम आती हो तो मैं अपने पर काबू नहीं रख पाता और तुम्हारे साथ अंतरंग क्षणों में खो जाता हूँ। उस समय का प्यार मुझे भूले नहीं भूलता। इस पत्र के जरिए अपने दिल की हालत तो मैंने बयान कर दी। कह दो न कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। तुम्हारा सोम। पत्र पढ़कर सुशीला मुस्कराई। सोम, प्यार का इजहार करने के साथ साथ तुमने अंतरंग क्षणों का जिक्र कर दिया। चाची, जो सच है मैंने वही लिखा है। सच यह है कि मैं उसके साथ अंतरंग क्षणों का दीवाना हूँ। सुशीला का विवाह हुए केवल 12 साल हुए थे और वह 2 बच्चों की माँ थी। वह जानती थी कि अंतरंग क्षणों में इंसान कैसे पेश आता है। इस पर सुशीला उसकी हिम्मत बढ़ाने के उद्देश्य से बोली, हिचको मत, जिसके लिए पत्र लिखा है उसे दे आओ। सोमपाल मुस्कराया। मेरी बात उसके दिल पर असर तो करेगी, जरूर असर करेगी। वह प्यार का जवाब प्यार से देगी न? सिर पर जूते पड़ने की नौबत तो नहीं आएगी? इस बारे में तुम बेहतर बता सकते हो कि प्यार मिलेगा या फटकार। चाची, तुम बताओ क्या मिलेगा? सोम, तुम दिमाग बहुत चाट चुके, अब तुम जाओ, मुझे खाना पकाना है। तुम्हारे चाचा आते ही होंगे, आते ही वह खाना मांगेंगे। चला जाऊंगा, बस तुम एक सवाल का जवाब दे दो। सोमपाल उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे प्यार ही मिलेगा न? सुशीला ने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कहा। हाँ, प्यार ही मिलेगा। तो प्यार दो न चाची। सोमपाल फंसी हुई सी आवाज में बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और यह पत्र मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था। पलक झपकते ही सुशीला संग। कालांतर में सुशीला ने एक बेटी सोनम 7 वर्ष और एक बेटा मनीष 5 वर्ष को जन्म दिया। वीर सिंह पशुओं के पैरों में नाल लगाने का काम करता था। फाजलपुर गांव में ही सोमपाल रहता था। वह भी चाचा वीर सिंह की तरह पशुओं के पैरों में नाल लगाने का काम करता था। सोमपाल की उम्र 22 साल थी और वह अविवाहित था। उसके 2 बहन और एक भाई था। वह तीनों से छोटा था। उम्र के जिस पड़ाव पर सोमपाल था, वह सपने देखने और उनमें नित नए नए रंग भरने की होती है। सोमपाल का मन भी रंगीन कल्पना किया करता था और आंखें तन को रोमांचित करने वाले सपने देखा करती थीं। सोमपाल सुशीला से उम्र में 11 साल छोटा था। गोरे रंग की सुशीला का बदन उम्र बढ़ने के साथ ही और खिलता जा रहा था। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसके यौवन में कोई कमी नहीं आई थी। सुशीला का बिंदास बोलना और उठना बैठना सोमपाल के दिल में घर कर गया। सुशीला कब उसके सपनों की शहजादी बन गई, स्वयं उसे भी पता नहीं चला। सोमपाल के मन में सुशीला एक बार बसी तो वह चाहकर भी उसे दिल से निकाल नहीं सका। सुशीला को वह चाची कहता था,
इसके बावजूद वह उसके सपनों की रानी बनी हुई थी। मन ही मन सोमपाल उसे चाहता ही नहीं था, बल्कि उससे शादी करने के सपने भी देखा करता था। बहुत दिनों से सोमपाल इस जुगत में था कि सुशीला को वह अपने मन की बात बता सके, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिलता तो कभी उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं देती थी। लिहाजा उसने एक प्रेम पत्र लिखकर यह सोचकर अपनी जेब में रख लिया था कि मौका मिलते ही चाची को दे देगा। उस दिन मौका मिला तो सोमपाल ने प्रेम पत्र देने के बाद अपने मन की बात भी उसे बता दी। सुशीला चाची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सोमपाल का प्रेम निवेदन सुनकर सुशीला सन्नाटे में आ गई। उसकी तंद्रा तब टूटी जब कड़ाही की तली में सब्जी जलने की बदबू आई। सुशीला तुरंत सब्जी चलाने लगी। सोमपाल के प्रेम निवेदन से सुशीला को गुस्सा नहीं आया, अपितु उसकी सोच को नई दिशा मिल गई। दरअसल वीर सिंह के साथ वह खुश तो थी, लेकिन वह उसके सपनों का राजकुमार नहीं था। विवाह से पहले सुशीला ने कल्पना की तूलिका से अपने मन में अपने जीवन साथी की जो छवि बनाई थी, वह वीर सिंह जैसी नहीं बल्कि सोमपाल जैसी थी। सुशीला भी उसे बहुत पसंद करती थी। पहली बार सोमपाल को उसने देखा था तो मन में यही ख्याल आया था, सोमपाल इस दुनिया में शायद नियति ने मेरे मन की बात सुन ली है और वह इसे पूरी करना भी चाहता है। इसलिए उसने सोमपाल का दिल मेरी चाहत से रोशन कर दिया है। देर से ही सही, लेकिन सोमपाल से इश्क लड़ाकर देखा जाए कि मोहब्बत कैसा मजा देती है। उस दिन सुशीला का मन किसी काम में नहीं लगा। उसका दिमाग बस सोमपाल के बारे में सोचता रहा। उसका दिया प्रेम पत्र उसने कई बार पढ़ा और फिर मुस्कुराकर चूम लिया। कोई उसके चरित्र पर अंगुली उठाए, ऐसा सबूत वह अपने पास रखना नहीं चाहती थी। इसलिए सोमपाल का वह प्रेम पत्र चूल्हे की आग में जला दिया। वीर सिंह के घर आने के बाद उसने उसे खाना परोसा। वीर सिंह ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसके बाद उसने सुशीला को अजीब नजरों से देखा और बोला, सुशीला, आज तुमने खाना पकाया है या मजाक किया है? सब्जी में नमक नहीं है और जलने की गंध आ रही है। रोटी भी कहीं कच्ची है तो कहीं जली है। खाना पकाते समय ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सुशीला कैसे बताती कि वह सोमपाल के ख्यालों में खोई रही थी, इसलिए उसने बेमन से खाना पकाया था। अपनी बात संभालने के लिए उसने सिर भारी होने और चक्कर आने का बहाना किया और उसके सामने से थाली खींचने लगी। तबीयत ठीक न होने की वजह से खाना खराब हो गया। आधा घंटा लगेगा, अभी दूसरी रोटी सब्जी पका लाती हूँ, रहने दो, जैसा है भोजन है और भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। रोज अच्छा खाता था, आज थोड़ा खराब खा लूंगा। बस थोड़ा नमक दे दो इस पर। सुशीला ने उसे नमक दे दिया। सब्जी में नमक मिलाकर वीर सिंह ने वही खाना खा लिया। रात को सभी लोग सो गए, लेकिन सुशीला सोमपाल के ख्यालों में ही खोई रही। सोमपाल और अपने बारे में सोचते सोचते सुशीला ने अंततः निर्णय कर लिया कि वह सोमपाल के प्यार का जवाब प्यार से देगी। बस उसके मन का तनाव जाता रहा और वह चैन से सो गई। दूसरी तरफ कहने को सोमपाल सो रहा था, जबकि वह जाग रहा था और इसी सोच में था कि सुशीला उसके प्यार को स्वीकार करेगी कि नहीं। अगले दिन सुबह वीर सिंह काम पर चला गया। सोमपाल काम पर नहीं गया, अपने घर पर ही रहा। असल में वह सहमा भी था कि कहीं सुशीला चाची का जवाब उसके मन के विपरीत हुआ तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। जब वह सुशीला के सामने पहुंचा तो सुशीला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कल मैं खाना पकाने की उलझन में थी, इसलिए तुम्हारी बातों पर तवज्जो नहीं दे पाई। अब बोलो, कल क्या कह रहे थे? सोमपाल के भीतर के भय ने और भी लंबे पांव पसार लिए। नजरें झुकाकर वह धीरे से बोला, मुझे जो कहना था कल ही कह दिया था। क्या यह सच है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? वह बोली। सोमपाल ने नजरें झुकाए हुए ही धीरे से सिर हिला दिया।
हाँ डॉट प्यार भी करते हो और डरते भी हो। सुशीला ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। बुद्धू, प्यार करने वाले डरा नहीं करते डॉट सोमपाल हैरान रह गया। सुशीला प्यार का जवाब इस शिद्दत से देगी, यह उसकी सोच से परे बात थी डॉट विश्वास नहीं हो रहा है। सुशीला मुस्कराई, अच्छा मैं तुम्हारा मुंह मीठा करा देती हूँ, तब यकीन होगा कि यह सुशीला भी तुम्हें चाहती है। इसके बाद वह अपना मुंह सोमपाल के मुंह के पास ले गई। इतने पास की सांसें सांसों से टकराने लगीं। सोमपाल ने उसके होठों से अपने होठों का मिलाप कराकर उसके होठों को चूम लिया डॉट कुछ देर चूमने के बाद सुशीला ने अपना मुंह हटा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, हुआ मुंह मीठा? सोमपाल ने होठों पर अपनी जीभ फेरी, उसके बाद सुशीला की कमर को अपनी बाहों में समेट लिया। मुस्कुराकर बोला, मुंह भी मीठा हुआ और यकीन भी हो गया। जिस तरह मुंह मीठा किया है उसी तरह पूरा बदन मीठा कर दो तो मजा आ जाए डॉट सुशीला ने बांकी चितवन से उसे देखा। सब कुछ आज ही कर गुजरने का इरादा है क्या? प्यार में जो होना है वह फौरन हो जाना चाहिए डॉट कहकर सोमपाल ने सुशीला के होठों को चूम लिया डॉट दी एंड।